इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब में आज का जो हमारा फ्रेजल वर्ब होने वाला है वो गेट से ही रिलेटेड होने वाला है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट गेट इज़ अ वास्ट वर्ड एंड इट हैज़ मेनी फ्रेजल वर्ब्स एज वेल एंड इट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब। सो हमारा जो पहला फ्रेजल वर्ब है आज का दैट इज़ गेट आउट ऑफ हैंड। कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है तो ऑफकोर्स उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब ही होता है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल समथिंग। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का दैट इज़ गेट अप टू। देखिए गेट अप का मतलब होता है बेसिकली उठना, जगना किसी चीज़ से, लेकिन गेट अप के साथ जब टू लग जाता है तो इसका मतलब होता है टू डू समथिंग ऑफन मिस्चीवियस, कोई शरारत करना बेसिकली। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का दैट इज़ गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना, टू एस्केप और लीव, ठीक है। लेकिन जब गेट अवे के साथ विद लग जाए, गेट अवे विद हो जाए, तो गेट अवे विद का मतलब होता है कि आपने कांड तो किया ही किया, कुछ गलत करके भाग गए आप, ठीक है, बिना पनिशमेंट के। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का दैट इज़ गेट थ्रू। गेट थ्रू के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है बेसिकली आपने कोई डिफ़िकल्ट टास्क या फिर चैलेंज को कंप्लीट किया है, और दूसरा मतलब होता है किसी को फ़ोन किया आपने। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का दैट इज़ गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है कि जो है जितना है उतने में खुश रहो, मतलब बेसिकली उतने में आपने मैनेज कर लिया, टू मैनेज जस्ट इनफ मनी टू सर्वाइव, ठीक है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का दैट इज़ गेट इन। गेट इन का मतलब होता है टू अराइव अ प्लेस, ओके। हमारा जो टू एंटर अ प्लेस और अराइव अ प्लेस, और ऐसा ही एक फ्रेजल वर्ब और होता है गेट टू, बट इट हैज़ टू मीनिंग्स। पहला होता है टू अराइव अ प्लेस और दूसरा होता है टू बिगिन टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को आपने समझने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का दैट इज़ गेट एट। इट हैज़ 3 to 4 मीनिंग्स। पहला मीनिंग जो होता है कि आपने कोई चीज़ आपको चाहिए थी और आपको वो चीज़ मिल गई, टू एक्सेस और गेन समथिंग, टू रीच और गेन एक्सेस टू समथिंग, ठीक है, ये कह सकते हैं हम। दूसरा मतलब होता है किसी को आप कॉन्स्टेंटली जो है गेट एट में दूसरा मतलब होता है बेसिकली कॉन्स्टेंटली आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, और तीसरा मीनिंग होता है बेसिकली आप किसी को गुस्सा दिला रहे हो, ठीक है। और चौथा मतलब होता है टू अनॉय समथिंग, है ना। और चौथा मतलब होता है किसी को आप इनडायरेक्टली कोई सजेस्ट कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है।